जो 70 साल राज करके गई, अंग्रेजों की दी हुई गैंग, उसे बोलते हैं कांग्रेस। जो मक्कार विपक्ष, मैं मक्कार विपक्ष कहूँगा, वो विपक्ष नहीं है, वो राष्ट्र का गद्दार विपक्ष है। एक एक विपक्ष में बैठा हुआ इस देश का गद्दार है। आप अरब कंट्रीज देखोगे, वहाँ पे आप पनिशमेंट देखो कितनी हार्श है। वहाँ अगर लड़की को देख भी लेते तो आंखें फोड़ देते। आपने सुनो कि वहाँ के कानून हाथ काट देते चोरी करने पे। बिल्कुल सुना है। चाहिए तो वहाँ पे भी लगाए ना। आईपीसी में क्यों है ये कि एक पंथ ये कहता है कि हमारा जो कानून है, सिविल कानून है, वो शरिया के हिसाब से चलना चाहिए, पर वही पंथ कहता है कि जो हमारा क्या नाम है क्रिमिनल कानून है वो संविधान के हिसाब से। ये दोहरा चरित्र या देश झेलेगा क्या? अगर आप शरिया के हिसाब से चलना चाहते हैं तो आप शरिया के हिसाब से चलिए। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा गुप्ता एमजी मीडिया न्यूज़ से। फिलहाल मैं सीपी में मौजूद हूं। यहां पर आज सवाल होने वाला है जनता से ये कि यूसीसी के बारे में उनकी क्या राय है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जी हां, जिसको मोदी ने कहा है कि वो लागू करने वाले हैं, बीजेपी सरकार उसको लाने वाली है, वहीं विपक्ष इसके विरोध में है। आपको बता दें कि मुस्लिम संगठन ने इसके खिलाफ विरोध करने के लिए फतवा भी जारी कर दिया है। ऐसे में जनता क्या सोचती है यूसीसी के बारे में, आइए जानते हैं। जो हमारे देश के अंदर एक गैंग जो 70 साल राज करके गई, अंग्रेजों की दी हुई गैंग, उसे बोलते हैं कांग्रेस पार्टी। उस पार्टी को यूसीसी इस देश में लागू करना चाहता। एक समान नागरिक अधिकार सबके लिए। ऐसा नहीं कि कोई गरीब है, कोई छोटा है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई बौद्ध है, कोई जैन है। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेरे देश के अंदर संविधान है। हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब, डॉक्टर अम्बेडकर साहब संविधान बना के गए, संविधान के दायरे में इस देश को रखे गए। हमारे आर्टिकल 44 में दिया हुआ है कि जो है का यूसीसी जो होना चाहिए, सभी के लिए समान कानून होना चाहिए, पर कांग्रेस ने दुर्भाग्य से ऐसा होने ही नहीं दिया। क्योंकि जब संविधान निर्माताओं ने भली भांति कहा था कि जो है यूसीसी समान कोड बिल संहिता होनी चाहिए, और मेन बात क्या है कि 1927 का जो अंग्रेजों का एक कानून थे, तो उसमें क्या है कि मुसलमानों को खुश करने के लिए 1927, मुसलमान अभी भी विरोध कर रही है इसका। अभी बताता हूँ, 1927 में अंग्रेजों ने मुसलमानों को खुश करने के लिए एक कानून ले आए थे कि आप जो है 4 शादी कर सकते हो। आप बहुत अधिकार दे दिए। जब देश आज़ाद हुआ, जब सबके लिए समान कानून बने, जब भाई कानून की दृष्टि में सब समान है, तो इनके लिए हिंदू कोड बिल तो नेहरू ने बना दिया 1956 में, परंतु मुस्लिम कोड बिल नहीं बनाया। क्योंकि ऐसा क्यों? कि मुसलमानों से डरने के लिए कि अरे ये हो जाएंगे। एक तो तुमने देश का बंटवारा कर दिया, ऊपर से तुमने समान कोड ना बिल लेके आए, केवल हिंदुओं को दबाने के लिए ही तुम। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि ये सिर्फ अभी भी अलग करने के लिए किया जा रहा है, मुसलमानों को दबाने के लिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है। उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, वो जो मक्कार विपक्ष, मैं मक्कार विपक्ष कहूँगा, वो विपक्ष नहीं है, वो राष्ट्र का गद्दार विपक्ष है। एक एक विपक्ष में बैठा हुआ इस देश का गद्दार है, देशद्रोही है। वो चाहता नहीं कि भारत विश्व गुरु बने। कुप्रथा जो है मुस्लिम समाज का, कुप्रथा जो मोदी गवर्नमेंट के यूसीसी आने के बाद ये समाप्त हो जाएगा समाज से, मुस्लिम समाज। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो इसका विरोध कर रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसलिए विरोध कर रही है क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑलवेज मुस्लिम पुरुषों को एक एकाधिकार देती है, एक एकाधिकार उनको देती है, मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के हनन करती है, जिसके कारण जो है वो यूसीसी का उनका पूरा मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम पर्सनल लॉ मतलब बोर्ड जो है वो पूरे खिलाफ में है। और इसके खिलाफ कुछ भी कदम उठाने से पहले सोच ले कि इस बार मोदी जी जो है ना, ये इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन से जवाब दे। इस तरह से इलेक्शन में आप सपोर्ट कर रहे हैं? मोदी जी को 100% सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी जी चैंपियन ऑफ द अर्थ हैं। उनको 10 देश अवार्ड दिया है। इजिप्ट, कितने मुस्लिम देश ने अवार्ड, शांति का अवार्ड दे रहा है। ऐसा किस नेता को हुआ आज से पहले? इस देश का एक भी प्रधानमंत्री, एक भी चीफ मिनिस्टर को किसी देश ने अवार्ड दिया है इतना सारा, शांति का पुरस्कार दिया है। यूसीसी आना चाहिए। देखिए, क्यों आना चाहिए? क्यों आना चाहिए मतलब भेदभाव हो रहा है ना, अभी भेदभाव से दिक्कत है। भेदभाव से दिक्कत है, भेदभाव खत्म होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर रामायण, महाभारत, गीता, संपत्ति में, शादी में, तलाक में, सब में औरतों पुरुषों सबका एक समान अधिकार होगा। होना चाहिए, होना ही चाहिए ना, एक लॉ होना चाहिए। जैसे अभी भाई साहब ने कहा, हिंदू एक शादी करके परेशान हो, 4 शादी करते, क्यों करते भाई? क्या दिक्कत है? एक बताऊं, 26 बच्चे हैं, 4 शादी करे, खजूरी है।
इस खजूर से आगे एक कॉलोनी है, वहाँ एक के खाने को नहीं है, पर 26 बच्चे पैदा कर रहे हैं 4 शादी करके सारी उसमें। सुविधाएं और उनको एक शादी और 4 बीवी 40 बच्चे, और ये सुनो, कहाँ का अन्याय है भाई? कहाँ पृथ्वी पे हमारे संसाधन सीमित है, हमारे संसाधनों का उपभोग करके वो लोग जो है हमारे संसाधनों पे जीवित रह रहे हैं, जहाँ मन कर रहा है झुग्गी बना ले रहे हैं, जहाँ मन कर रहा है। लेकिन उन्हें तो लग रहा है कि उनका सप्रेशन हो रहा है, उनको दबाया जा रहा है इस बिल के तहत। उनको दबाया क्या गया? ऑपरेशन क्या हो रहा है? क्या उन्हें ये बोला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि उनके पर्सनल लॉ, उनके धर्म पर अटैक किया जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक बार ये लिखित में दे कि सरकार ने ये बोला है कि यूसीसी में हम ये बोलेंगे कि आपको नमाज पढ़ने का अधिकार नहीं है। क्या सरकार ने ऐसा बोला? नहीं। क्या किसी दूसरे धर्म ने ऐसा बोला? वो हिंदू धर्म पे उंगली उठाते? क्या हिंदू धर्म के किसी इंसान ने, आम आदमी ने या किसी नेता ने बोला कि हम आपको अल्लाह को नहीं मानने देंगे, तो आपको नमाज नहीं पढ़ने देंगे, हम आपको मस्जिद नहीं चलाने देंगे? किस चीज़ का विरोध है मैम? विरोध किस चीज़? तो विपक्ष विरोध कर रहा है, बाकी पार्टियां भी विरोध कर रही हैं। तो मैम अगर विपक्ष विरोध कर रहा है तो एक बात बताइए, वो इस चीज़ का विरोध क्यों नहीं कर देते हैं जब यही चीज़ हिंदुओं पे लागू की गई थी? जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया, जवाहरलाल नेहरू की हिम्मत नहीं हुई उसे यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलने की, उसे हिंदू सिविल कोड बोला गया। उस टाइम पे उन लोगों की हिम्मत क्यों नहीं, कांग्रेस के बाकी नेताओं की, ये बोलने की कि है ना हिंदू सिविल कोड गलत था? आज क्यों नहीं बोल देते? चलो हो गया, उस टाइम पे ये लोग नहीं थे, आज बोल दे कि उस टाइम पे गलती हुई। यूसीसी के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैम यूसीसी एप्लीकेबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैम मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे सिविल लॉ में अगर एप्लीकेबल है इनका मुस्लिम लॉ, तो क्रिमिनल में क्यों नहीं है? आप अरब कंट्रीज देखोगे, वहाँ पे आप पनिशमेंट देखो कितनी हार्श है। वहाँ अगर लड़की को देख भी लेते तो आंखें फोड़ देते। आपने सुनो कि वहाँ के कानून हाथ काट देते चोरी करने पे। बिल्कुल सुना है। इन पर चाहिए तो वहाँ पे भी लगाए ना। आईपीसी में क्यों है ये? वाई दे आर अंडर द इंडियन पिनल कोड? क्यों है उसमें? अगर इनको इतना ही इस्लाम फॉलो करना है तो शरिया लॉ अप्लाई भी होना चाहिए इन पे। मतलब आपका सवाल है कि बाकी जगह पर क्यों नहीं, यहीं पर शरिया लॉ क्यों? नहीं, 4 शादी तो ये कर सकते हैं, पर ये हाथ काटने की सज़ा क्यों नहीं ले सकते? तो एप्लीकेबल इक्वालिटी होनी चाहिए। अब इन्होंने वहाँ तो 4 शादियाँ, बच्चे, हर चीज़ ले रखी है, पर शरिया लॉ अप्लाई क्यों नहीं है इन पे? आप सीरिया जाए, वहाँ शरिया लॉ अप्लाई है। अगर आपने कोई मूवी देखी होगी, हाल फिलहाल में केरला स्टोरीज मूवी थी, तो उसमें फ़ोन रखने पे मौत की सज़ा है। फोन रखने पे मौत की सजा है। तो इतने हार्श कानून हैं इनकी जो पनिशमेंट है बहुत ही ज़्यादा सीवियर है। और आईपीसी में आपको पता है, और आप मोस्टली देखोगे 90% केसेस, मैं यहाँ पे किसी कास्ट को नहीं कह रहा, पर इनके होते हैं। मेरा तो ये है कि इसके बाद से पूरी डेवलपमेंट बढ़ेगी, क्योंकि बहुत सीधे चेंजेस हो जाता है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में सारी जगह, बिकॉज गर्ल्स को ज़्यादा फ़ायदा होगा ही ऑब्वियसली। हाँ, शादी में, तलाक में, लिव इन रिलेशनशिप, घर की संपत्ति, हर एक चीज़ में अधिकार मिलेगा आपको। वही हो गया कि गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा वो बन गया, बॉयज़ से पूरी इक्वालिटी होगी, और ये तो गर्ल्स को चाहिए ही हमेशा से। बहुत सारी गर्ल्स के खिलाफ ऐसी प्रथाएं चलाई जाती थी, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज भी गर्ल्स को, विधवा वो भी सती प्रथा से इंक्लूडेड, वो भी साथ में था। तो गर्ल्स के लिए वो बहुत अच्छा है यूनिफॉर्म यूसीसी जो भी इम्प्लीमेंट होने वाला है, और वैसे भी गर्ल्स बॉयज़ से इक्वल हैं हर मामले में, तो इससे बहुत। अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपाली शर्मा है, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और ग्रेजुएट। ओके, आप जो अब यूसीसी के बारे में मैं एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ। जो रिलीजियस कुप्रथाएं थी, जैसे कि मुस्लिमों में था 3 तलाक वगैरह, 3 तलाक, और ये सब जो है अभी प्रॉपर तरीके से यहाँ इस देश से हटा नहीं है। अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो इन चीज़ों में और स्ट्रिक्टनेस बढ़ेगी, और जो रिलीजियस कुप्रथाएं हैं, जैसे अजीब अजीब कानून, रिलीजियस कानून जो अलग अलग रिलीजियस द्वारा, मौलाना द्वारा, जहाँ पंडितों द्वारा, जहाँ जो भी हैं, जो बनाए गए हैं पुराने समय में, वो उस समय में तो किसी हद तक अब तो समान नागरिक समान कानून हो जाएगा। जी बिल्कुल, उसका तभी वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इससे यूसीसी लागू होने से यही फ़ायदा होगा। इस देश का बुरा चाहते हैं। हैरानी की बात है कि 1947 में भारत आज़ाद होता है, संविधान का निर्माण होता है, बाबा साहब अम्बेडकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्षधर होते हैं, सबसे पहले वो लागू करना चाहते हैं, पर जवाहरलाल नेहरू की तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड आज तक लागू नहीं हो पाया। अब होने वाला है, आज तक नहीं हो पाया, लेकिन अब उसको सरकार लागू करने वाली है। जब लागू होगा तब हम बात करेंगे इस पे, पर मैं बता दूं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू ना होने की वजह से इस देश का दुर्भाग्य का रहा कि एक पंथ ये कहता है कि हमारा जो कानून है, सिविल कानून है, वो शरिया के हिसाब से चलना चाहिए, पर वही पंथ कहता है कि जो हमारा क्या नाम है क्रिमिनल कानून है, वो संविधान के हिसाब से। ये दोहरा चरित्र देश झेलेगा क्या? अगर आप शरिया के हिसाब से चलना चाहते हैं
तो आप शरिया के हिसाब से चलिए। सेकुलर देश होते हुए भी इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जरूरत क्या पड़ी? तो जैसा कि आपने देखा, यूथ की बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं यूसीसी से। जनता तैयार है यूसीसी के लिए, विपक्ष विरोध कर रहा है, लेकिन जैसा कि आपने सुना, लॉ के स्टूडेंट जम्मू कश्मीर से आए थे दिल्ली, लेकिन उन्हें भी यूसीसी से कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एमजी मीडिया न्यूज़, धन्यवाद।